हेलो विवेक। हेलो राहुल। क्या तुम मेरे साथ जू चलोगे? ये जू क्या होता है राहुल? विवेक, जू में बहुत सारे एनिमल को एक साथ रखा जाता है। एनिमल को हिंदी में जानवर बोलते हैं ना? हाँ विवेक, सही कहा तुमने। लेकिन राहुल, जहाँ जानवरों को एक साथ रखा जाता है उसे तो चिड़ियाघर कहते हैं। बिल्कुल सही कहा विवेक। चिड़ियाघर को ही अंग्रेजी में जू बोलते हैं। अच्छा, तो चलो जू की ओर। विवेक, देखो वो मंकी। लेकिन वह तो बंदर है। विवेक, बंदर को ही अंग्रेजी में मंकी बोलते हैं। बंदर को मनुष्य का पूर्वज भी कहा जाता है। यह नकल करने में बहुत होशियार होते हैं। बंदर बहुत सामाजिक होते हैं और हमेशा झुंड में रहना पसंद करते हैं। अच्छा, चलो अब आगे चलते हैं। चलो, मैं तुम्हें टाइगर दिखाता हूँ। यह तो शेर है। शेर को ही अंग्रेजी में टाइगर बोलते हैं और यह जंगल का राजा कहलाता है। शेर मांसाहारी होता है और इसकी दहाड़ जंगल में दूर दूर तक सुनाई देती है। राहुल, यह तो हाथी की आवाज है। चलो हम हाथी देखने चलते हैं। हाँ, चलो चलते हैं। राहुल, हाथी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सर ने बताया था कि हाथी को अंग्रेजी में एलिफेंट कहते हैं। तुमको पता है कि हाथी अपनी सूंड में एक बार में कम से कम 10 लीटर पानी भर सकता है। हाथी की सूंड उसके लिए हाथ का काम करती है। हाथी को पानी बहुत पसंद होता है। यह बहुत अच्छा तैराक भी होता है। हाथी की याददाश्त बहुत तेज होती है। वह 30 साल बाद भी किसी बात को याद रख सकता है। वह हाथी के पास वाले पिंजरे में कौन सा एनिमल है? वह भालू है, जिसे अंग्रेजी में बियर कहते हैं। भालू सर्वाहारी होते हैं और ये मांस और वनस्पति दोनों खाते हैं। भालू की सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है। भालू को शहद खाना बहुत पसंद है। पूरी सर्दियां यह शीत निद्रा में सोते हुए बिताता है। आओ विवेक, मैं तुम्हें अब रैबिट दिखाता हूँ। यह तो खरगोश है। हाँ, खरगोश को ही अंग्रेजी में रैबिट कहते हैं। ये जमीन के अंदर बिलों में रहते हैं। गाजर खाना खरगोश को बहुत पसंद है। यह बहुत तेज दौड़ता है और आसानी से हाथ भी नहीं आता। मेरे घर में भी एक कुत्ता है, उसे अंग्रेजी में डॉग कहते हैं ना? हाँ विवेक, कुत्ते की सूंघने की क्षमता तेज होती है, इसलिए कुत्ते पुलिस में भी भर्ती किए जाते हैं। कुत्ता बहुत वफादार जानवर होता है, इसलिए मैंने घर की रखवाली के लिए पाला है। राहुल, देखो जल्दी, वह मगरमच्छ पानी में तैर रहा है। उसे अंग्रेजी में क्रोकोडाइल कहते हैं। मगरमच्छ पानी और जमीन दोनों जगह रह सकता है। मगरमच्छ मांसाहारी होता है। यह ठंडे खून का जानवर है और इसलिए शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए उसे पानी से जमीन पर धूप सेकने आना पड़ता है। इसके दांत बहुत नुकीले और जबड़े बहुत शक्तिशाली होते हैं। विवेक, वह देखो, पिकॉक नाच रहा है। वाह, मैं समझ गया। मोर को ही अंग्रेजी में पिकॉक कहते हैं। मैं यह भी जानता हूँ कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। यह विश्व के सुंदर पक्षियों में गिना जाता है। यह पंख फैलाकर नाचते समय बहुत सुंदर लगता है। मोर सांप का जानी दुश्मन होता है और सांपों की संख्या को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाता है। राहुल, यह चहचहाहट तो तोतों की है ना? हाँ विवेक, यह आवाज तोतों की ही है। तोते को अंग्रेजी में पैरट कहते हैं। तोता बहुत लोकप्रिय पक्षी है और इंसानों के साथ परिवार के एक सदस्य की तरह रह सकता है। तोते इंसानों की बोली की हूबहू नकल आसानी से कर सकते हैं।
तोते पेड़ों के तने के अंदर घोंसला बनाकर रहते हैं। यह 20 से 30 साल तक जीते हैं। अच्छा विवेक, बताओ कि वह कौन सा जानवर है? हाँ, वह तो कछुआ है, जिसे अंग्रेजी में टॉर्टोइस कहते हैं। मुझे मेरे दादाजी ने बताया था कि यह पानी और जमीन दोनों जगह रह सकते हैं। कछुओं को जब भी खतरा महसूस होता है, वह अपने सिर और पैरों को अपने खोल में छुपा लेते हैं, जो कि बहुत सख्त होता है। ये लंबे समय तक अपनी सांस को रोक सकता है और मजे से पानी के अंदर रहता है। मगरमच्छ की तरह यह भी ठंडे खून वाला जानवर है। आओ विवेक, अब हम हिरण को देखने चलते हैं। हाँ राहुल, मैं यह जानता हूँ। हिरण को ही अंग्रेजी में डियर कहते हैं। यह बहुत ही सुंदर होते हैं और हमेशा बड़े बड़े झुंडों में रहना पसंद करते हैं। ये शाकाहारी होते हैं और घास तथा कई तरह की पेड़ों की पत्तियां खाते हैं। विवेक देखो, वह सारस है। इसे अंग्रेजी में क्रेन कहते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है जो उड़ सकता है। इसकी लंबाई 6 फीट तक हो सकती है। ये सारा जीवन जोड़ा बनाकर रहना पसंद करते हैं। ये आसमान में 6 से 7 हजार फीट की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। राहुल, वह लंबा सा सांप कौन सा है? वह कोबरा है। इसे किंग कोबरा के नाम से भी जाना जाता है। यह 10 से 13 फीट तक लंबा हो सकता है। कोबरा अत्यंत जहरीला सांप होता है। इसके काटने पर इंसान को लकवा हो जाता है और अगर समय रहते इलाज नहीं किया गया तो इंसान की मौत भी हो जाती है। चूहे और अन्य छोटे सांप इसका मुख्य भोजन होते हैं। यह जमीन पर पड़ी हुई पत्तियों में अपना घोंसला बनाकर अंडे देते हैं। हाँ देखो, लोमड़ी। उसे अंग्रेजी में फॉक्स कहते हैं। यह बहुत चालाक होती है। यह दिन के बजाय रात में शिकार करती है। इसके देखने की क्षमता रात में अधिक होती है। यह जमीन की खुदाई कर अपने लिए घर बनाती है, जिसे मांद कहते हैं। वह कैसा कुत्ता है? नहीं विवेक, वह लकड़बग्गा है, जिसे अंग्रेजी में हाइना कहते हैं। यह कुत्तों की ही तरह दिखता है। इसकी आवाज ऐसी होती है जैसे यह हंस रहा हो। यह भी बड़ा सामाजिक जानवर है और हमेशा झुंड में रहता है। यह मांसाहारी होता है। इनके जबड़े बहुत मजबूत होते हैं, जो शिकार का मांस चीरने और हड्डियां चबाने के काम आते हैं। लकड़बग्गों के झुंड से शेर भी घबराता है। चलो विवेक, अब हम घर चलते हैं, क्योंकि मुझे मेरी गाय को चारा डालना है। वह भूखी होगी। हाँ, चलो चलते हैं। राहुल, मुझे यह बताओ कि हम गाय को अंग्रेजी में काऊ बोलते हैं ना? हाँ विवेक, सही कहा तुमने। गाय शाकाहारी होती है। गाय हर तरह की पत्ती खाती है, इसलिए उसका दूध बहुत पौष्टिक होता है। राहुल, क्या आज हम घोड़ा गाड़ी से घर चले? बहुत दिन हुए घोड़ा गाड़ी में सवारी किए हुए। ठीक है विवेक, लेकिन तुम्हें यह बताना होगा कि घोड़े को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ। घोड़े को अंग्रेजी में हॉर्स कहते हैं। बहुत बढ़िया विवेक। घोड़ा बहुत तेज भागता है। घोड़ा खड़ा खड़ा सो सकता है। और क्या तुम जानते हो, घोड़े के नाम से एक मानक भी स्थापित किया गया है, जिसे हम हॉर्स पावर कहते हैं। चलो अब घर चलते हैं।